नमस्कार दोस्तों, ये न्यूज़ तो अब पुरानी हो गई, आपने सुनी होगी। बाबा बागेश्वर बनाएंगे हिंदू गांव। ये बड़ी सुंदर केस स्टडी है, पर पहले हिंदू राष्ट्र मुस्लिम राष्ट्र को थोड़ा संक्षिप्त में समझ लेते हैं। हिंदू और मुस्लिम पूजन पद्धति है, पंथ, कल्ट, संस्कृति, जीवन शैली है। यह आपकी पत्नी या पति, माँ बाप, साबुन, तेल, टूथपेस्ट की तरह बिल्कुल निजी चीज है। राष्ट्र एक राजनीतिक व्यवस्था है, यह सार्वजनिक व्यवस्था है। एक विशिष्ट भूभाग के सभी व्यक्ति, सारे समाज बिना कॉन्फ्लिक्ट, न्यूनतम सहमतियों के आधार पर एक साथ कुछ नियम कायदों के तहत रहें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक तो आप कर ही देंगे, लेकिन एक और जो स्पेशली आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो भी, नहीं पसंद आए तो भी अरे कमेंट छोड़ देना वीडियो में, ताकि मुझे पता लगे मेरी कहाँ कमी रह गई। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद ही आएगी। अगर नहीं भी पसंद आए तो कमेंट जरूर करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। धन्यवाद। आप लाइफ बॉय से नहाएं, पड़ोसी लक्ष्य से, ये पसंद जन्म से आपके पल्ले पड़ी या आपने चॉइस भी किया हो सकता है, लेकिन निजी जीवन में चार दीवारों के भीतर वहां रहो कट्टर राम भक्त या कट्टर सुन्नतवादी। बाथरूम में लक्ष्य से नहाओ या रिन से। सरकार द्वारा निर्धारित कोई राष्ट्रीय साबुन नहीं होना चाहिए। देश की राज्य व्यवस्था साबुन निरपेक्ष होनी चाहिए, धर्म निरपेक्ष भी होनी चाहिए। साबुन का मामला आसान है, क्योंकि साबुन के साथ कोई किताब नहीं जुड़ी, धर्म के साथ जुड़ी होती है। संविधान एक सेट ऑफ रूल्स है, धार्मिक किताब भी सेट ऑफ रूल्स देती है। दोनों सेट ऑफ रूल्स अलग हो सकते हैं, तब किसकी बातें मानी जाए। मुसलमानी किताब जिना करने पर पत्थर मारने का नियम देती है। संविधान प्रदत्त कानून किसी मामले में जेल, जुर्माने की व्यवस्था देती है। हिंदू किताब जाति और ऊंच नीच की व्यवस्था देती है। संविधान मना करता है, सबकी बराबरी की बात करता है। यानी हमारी धार्मिक किताब और राजकीय किताब में अलग अलग व्यवस्था है। संविधान लिखित है, आधुनिक है, संशोधन करके अपडेट बनाए रखने का रास्ता है। उसमें जो कुछ लिखा है उसका इंटरप्रिटेशन करने को एक सुप्रीम कोर्ट है, वो दलीलों के आधार पर उचित और सकारण इंटरप्रिटेशन देता है। दलील देने सुनने वाले समाज के मूर्धन्य लोग हैं, शिक्षित और राज्य व्यवस्था से परिचित लोग हैं। धार्मिक किताबें पुरानी हैं, किसी और ही दौर के सेट ऑफ रूल्स हैं, उनमें बदलाव की व्यवस्था नहीं है, अपडेट नहीं कर सकते। किसी और भाषा में लिखी है, जो लिखा है उसका इंटरप्रिटेशन कोई भी मुल्ला, बाबा या पादरी करेगा। पाकिस्तान एक इस्लामी राष्ट्र है, वहाँ संविधान तो है, पर धार्मिक किताब उसके ऊपर है। भारत अब तक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यहाँ संविधान हर किताब के ऊपर है। यही धर्मनिरपेक्ष व धार्मिक देश में फर्क है। तो पाकिस्तान में संसद द्वारा बनाया गया कोई कानून गैर इस्लामी बताकर मुल्ले खारिज कर सकते हैं। भारत में बागेश्वर बाबा, आसाराम, जग्गी वासुदेव और डबल श्री के पास ये पावर नहीं है। वह पावर धीरे धीरे सौंपी जा रही है। नई संसद में सेंगोल लेकर चलते सम्राट और उनके पीछे चलते साधुओं की फौज को याद कीजिए। जैसे उनकी सत्ता ईश्वर और उनके उपासक साधुओं ने दी, धर्म ने दी, भाग्य ने दी, ईवीएम के जिन ने दी, जनता ने नहीं। तमाम धर्म संसदें हो रही हैं। सम्राट टीका लगाकर, झोगला पहनकर मंदिर मंदिर घूम रहा। अब यह घोषित रूप से सरकारी
रामनवमी मनाई जाने वाली है। परसा लेकर आप नाचेंगे, ना नाचा तो अधर्मी, गैर हिंदू, गद्दार कहलाएंगे। ये सामाजिक दबाव आप पर डाला जा रहा है। अब राज्य व्यवस्था को जितना ज्यादा धर्म के पहलू में घुसने की इजाजत देंगे, आपकी ताकत घटेगी, सम्राट की बढ़ेगी। आप नागरिक नहीं, श्रद्धालु होते जाएंगे। संसद, कानून, संविधान, लोकतंत्र सब बेमानी हो जाएंगे। सम्राट और उनके राजगुरु का निरंकुश शासन होगा, धर्म के नाम पर होगा। धरने प्रदर्शन नहीं, आप इल्तिजा करेंगे। राम राज्य आ गया है और जाहि विधि राखे राम, ताही विधि रहना अपना भाग्य समझना पड़ेगा। लगभग उस नौबत में आ चुके हैं। बुलडोजर पर चढ़कर आए राम न्याय दिखाकर जा रहे हैं और जो चीफ जस्टिस है वो सम्राट के संग पूजा पाठ कर रहे हैं। यही वो ऐतिहासिक ग्लोरी थी जो प्राचीन गर्व और विश्व गुरु बताकर आपके गले उतार दिया गया। अब इस अनौपचारिक हिंदू राष्ट्र को औपचारिक बनाएंगे। एक गांव से शुरुआत होगी। बाबा बागेश्वर इसके अधिष्ठाता होंगे, फिर तहसील बनेगी, फिर जिला, राज्य और देश। इसके ऊपर बाबा होगा, बाबा समर्थित राजा होगा। कानून, नियम, संविधान ये अप्रूव करेंगे, इंटरप्रिटेट करेंगे, ना पसंद आए तो खारिज कर देंगे। फिर होगा एक राष्ट्र, एक धर्म, एक राजा, एक साबुन, एक दंतमंजन, एक रोटी और एक जूता, जो विरोध करने वाले के खोपड़े पर पड़ेगा। इन सब की सुनहरी शुरुआत का उद्घोष हो चुका है। अब देश का पहला हिंदू गांव बसाने की शुरुआत हो चुकी है। अनपढ़ सर्कसबाज बाबे हिंदू राष्ट्र की नींव रखेंगे। सबको बधाई।